ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा ही हम कौन हैं और कोई भी काम शुरू करने से पहले कौन सा याद आना चाहिए, कौन सी स्मृति रहनी चाहिए। तो बाबा कहता, बच्चे कोई भी काम शुरू करो तो पहले यह स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा हूँ, फिर बाप याद आएगा, वहाँ कोई पाप नहीं होगा, कहता बाबा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए। यह है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकार की बास निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जितना कर्मातीत स्थिति के समीप आएंगे उतना कर्मेंद्रियों के वश नहीं होंगे। कर्मेंद्रियां निर्विकारी होंगी। कर्मेंद्रियों से शीतलता का अनुभव होगा। कर्मेंद्रियों से सुगंधित अर्थात विकार की बदबू नहीं आएगी, कहता बाबा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो यह समीपता की निशानी है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। परमात्मा पिता सत्य कहानी सुनाते हैं, तो जो कहानी बाबा सुना रहा है उसको अटेंशन से सुनना है और जीवन में धारण करना है। तो यहाँ बाप जो सुनाते हैं उससे हमको 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, कमाई जमा होती है। इसीलिए कुछ भी मांगने के संस्कार नहीं हो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, वापस घर चलना है, इसीलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। पिता कहते हैं कि बच्चे, अभी नाटक पूरा हुआ, अभी घर जाना है। तो इसीलिए शरीर से अट्रैक्शन कहो, कशिश कहो, इससे डिटैच हो, कहता है बाबा। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाओ, देह के भान को छोड़ो, यही पुरुषार्थ है। वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। बाबा कहता, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो अपने को एक स्थिति में एकाग्र करो। लाइट हाउस स्थिति में रह करके चारों ओर अपने सुख की, शांति की, प्यार की वाइब्रेशन फैलाओ, जो अनेकों को वह अनुभव होगा। तो बाबा कहता, यह भी सेवा बहुत अच्छी सेवा है। इससे मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो जाएगी। मन मनाभव का मंत्र लेकर मनसा से शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति के वाइब्रेशन संपन्न सेवा में रहो, तो यही मनसा सेवा है, कहता बाबा। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं
मईट बनो तो दूसरी आत्माओं को मईक बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। जुबां से कहूँ बाबा तो अब मेरी जान है। कदमों पे तेरे मैं चलती चलूं, कदमों पे तेरे मैं चलता चलूं, दिल का यही अरमान है। दीपक बनकर जलता जलूं, जग को जगमग करता रहूं। दीप से दीप जलाती रहूं, तेरा नाम रोशन करती रहूं। नैनों में नूर चमकता रहे, खुशहाली की पहचान है। कदमों पे तेरे मैं चलता चलूं, कदमों पे तेरे मैं चलती चलूं, दिल का यही अरमान है। दिल से कहूँ जुबां से कहूँ बाबा तो अब मेरी जान है। मैं जब तक जीऊं तेरे काम आऊं, सेवा में तेरी बलिहार जाऊं। दिल में ओ तुझको समा के ओ बाबा, जन जन